गांव से ही लोकतंत्र की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां जनता पहली बार सत्ता को चुनती है, अपनी आवाज को प्रतिनिधि के जरिए ऊपर तक पहुंचाती है। लेकिन आज वही गांव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज सवाल यह नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या गांव का लोकतंत्र इंतजार करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में इस वक्त एक ही चर्चा है कि जब नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तय समय पर कराए जा सकते हैं, तो फिर ग्राम पंचायत चुनाव बार बार क्यों टाले जाते हैं। गांव का आम आदमी पूछ रहा है कि क्या उसका वोट सबसे कम अहम है, क्या उसकी भागीदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया सिस्टम के तहत चल रही है। आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यह भी दलील दी जा रही है कि अगर जल्दबाजी में चुनाव कराए गए तो बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं और पूरी व्यवस्था उलझ सकती है। लेकिन गांव का सवाल यह है कि क्या यह सारी तैयारियां पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नहीं की जा सकती थीं? क्या सिस्टम तभी जागता है जब गांव की सरकार खत्म हो जाती है? आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गांव ऐसे हैं जहां चुनी हुई पंचायत नहीं है। प्रधान और सदस्य का कार्यकाल खत्म हो चुका है और गांव अब प्रशासक या सचिव के भरोसे चल रहा है। कागजों पर गांव चल रहा है, फाइलों में फैसले हो रहे हैं और जनता खुद को इस पूरी व्यवस्था से अलग महसूस कर रही है। गांव वालों का साफ कहना है कि हमें अफसर नहीं चाहिए, हमें वो प्रतिनिधि चाहिए जिसे हमने वोट देकर चुना हो, जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, जो हमारे बीच से निकला हो। जब गांव में चुनी हुई पंचायत नहीं होती तो सिर्फ सत्ता खाली नहीं होती, विकास भी रुक जाता है। सड़क, पानी, नाली, आवास, पेंशन और तमाम योजनाओं की निगरानी कमजोर पड़ जाती है। शिकायतें ऊपर तक पहुंचने से पहले ही दब जाती हैं और आम आदमी खुद को बेबस महसूस करता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रह गए हैं, यह गांव के सम्मान और अधिकार का सवाल बन चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत सामने न आ सके। कहा जा रहा है कि सरकार गांव में अपनी कमजोर पकड़ छुपाना चाहती है। वही सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि कोई साजिश नहीं है और सब कुछ संविधान और नियमों के दायरे में हो रहा है। लेकिन असली सवाल नियत का नहीं बल्कि असर का है और इस देरी का असर सीधा गांव के विकास और लोकतंत्र पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कोई दावा कर रहा है कि चुनाव जल्द घोषित होंगे तो कोई कह रहा है कि महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अफवाहों के इस दौर में सच्चाई बस इतनी है कि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर कोई ठोस और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जमीनी हालात यही संकेत दे रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है और गांव को एक बार फिर इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र सिस्टम का इंतजार करेगा या फिर सिस्टम को लोकतंत्र के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोकतंत्र कोई फाइल नहीं है जिसे समय मिलने पर खोला जाए और न ही कोई आदेश है जिसे जब चाहे लागू कर दिया जाए। लोकतंत्र जनता का हक है और हक अगर समय पर न मिले तो उसकी अहमियत खत्म होने लगती है। इस देरी का सबसे गहरा असर गांव के युवाओं और महिलाओं पर पड़ रहा है। वो युवा जो पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, जिन्होंने गांव गांव जाकर समर्थन जुटाना शुरू किया था, आज असमंजस में हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई महिलाएं पहली बार राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अनिश्चितता ने उनके हौसले पर ब्रेक लगा दिया है। विशेषज्ञों की राय भी साफ है कि पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टालना न तो सरकार के हित में है और न ही लोकतंत्र के। संविधान ने पंचायतों को मजबूत करने की बात कही है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाया है, लेकिन अगर समय पर चुनाव नहीं होंगे तो यह सपना सिर्फ भाषणों और कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। आज गांव की निगाहें सरकार और सिस्टम पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा या फिर तैयारियों के नाम पर गांव को और इंतजार करना पड़ेगा। यह लड़ाई सरकार बनाम सिस्टम की नहीं होनी चाहिए, यह लड़ाई होनी चाहिए गांव के हक की, लोकतंत्र की और समय पर चुनाव की, क्योंकि अगर गांव मजबूत होगा तभी प्रदेश और देश मजबूत होगा। ग्राम पंचायत चुनाव की यह देरी अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गई है, यह धीरे धीरे गांव के भरोसे की परीक्षा बनती जा रही है। गांव का आदमी आज यह महसूस कर रहा है कि उसका लोकतंत्र सबसे आखिर में आता है। शहरों में चुनाव होते हैं, बड़े मंचों पर नेता भाषण देते हैं, लेकिन गांव में बैठे व्यक्ति को सिर्फ इंतजार मिलता है। सवाल यह नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं,
सवाल यह है कि कब होंगे और क्यों नहीं हो पा रहे। जब एक आम नागरिक समय पर टैक्स देता है, नियमों का पालन करता है, तो क्या सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह भी समय पर लोकतांत्रिक अधिकार दे। आज गाँवों में प्रशासकीय व्यवस्था तो है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। सचिव है, लेकिन जन प्रतिनिधि नहीं है। फाइल चल रही है, लेकिन भावना नहीं है। यही वजह है कि छोटे छोटे काम अटक रहे हैं। शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है और जनता को लग रहा है कि वह सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि जनता अपने प्रतिनिधि से सीधे सवाल कर सके, लेकिन जब प्रतिनिधि ही नहीं होगा तो सवाल किससे पूछे जाएंगे। इस अनिश्चितता ने गांव की राजनीति को भी ठंडा कर दिया है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, जो पहली बार गांव की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आए थे, आज वे असमंजस में हैं। न पोस्टर छप रहे हैं, न रणनीति बन रही है, न उत्साह दिख रहा है। खासकर महिलाएं, जिन्हें आरक्षण के जरिए आगे आने का मौका मिलने वाला था, आज सबसे ज्यादा उलझन में हैं। उनके लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, आत्मविश्वास और पहचान का सवाल था। लेकिन तारीखें टलने से उनके सपनों पर भी ब्रेक लग गया है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पंचायत चुनाव को ज्यादा समय तक टाला गया तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, विकास और सामाजिक संतुलन पर भी पड़ेगा। पंचायतें संविधान की आत्मा हैं, और अगर आत्मा को ही कमजोर कर दिया गया तो व्यवस्था सिर्फ ढांचा बनकर रह जाएगी। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की भागीदारी, और गांव के बिना यह भागीदारी अधूरी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या सरकार और सिस्टम मिलकर इस देरी को जल्द खत्म करेंगे या फिर गांव को और इंतजार करना पड़ेगा? क्या पंचायत चुनाव को प्राथमिकता मिलेगी या फिर यह मुद्दा फाइलों में ही दबा रहेगा? गांव आज चुप जरूर है, लेकिन बेखबर नहीं है। गांव देख रहा है, समझ रहा है और सवाल याद रख रहा है। दोस्तों, यह वक्त सिर्फ देखने का नहीं, बोलने का है। यह मुद्दा किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं, बल्कि हर उस गांव का है जो अपने हक का इंतजार कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ग्राम पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि गांव को चुनी हुई सरकार मिले, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। अगर आप गांव की ऐसी ही सच्ची, ज़मीनी और असरदार खबरें चाहते हैं, तो अभी यूपी न्यूज पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान, आपका गांव और आपकी आवाज ही असली लोकतंत्र की ताकत है।